Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. So today we are going to discuss the first cranial nerve, olfactory nerve. ये सेंसरी होती है सिर्फ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वैसे तो सारी नर्व्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस olfactory नर्व और जो सेकंड क्रेनियल नर्व है ऑप्टिक नर्व, उसका पाथवे पूछ लिया जाता है, तो उसका पाथवे करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका हम अलग से पाथवे देख लेंगे, इसको और ऑप्टिक नर्व का। बाकी नर्व्स में जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम जर्नली डिस्कस कर लेंगे। तो ये एक सेंसरी नर्व है और ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्शन मीन्स नो रिलेटेड टू द सेंस ऑफ स्मेल। तो ये जो स्मेल की जो सेंस है उससे डील कर रही होती है, उसको लेके ब्रेन तक जा रही होती है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। सबसे पहले हमारे पास नोज में होते हैं ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा या एपिथेलियल ना। olfactory mucosa or epithelium में we have olfactory receptors। ये olfactory receptors होते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ से मैसेज हमारे पास यहाँ से जो है यहाँ पे ये सेंस करते हैं, फिर यहाँ से olfactory nerve जनरेट होती है, जनरेटेड। फिर ऑल्फैक्टरी नर्व जो है हमारे पास ये जो है जाती है ऑल्फैक्टरी बल्ब में। अब मैं आपको बताती हूँ वो कहाँ है, अभी सिर्फ हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पे होते हैं मिट्रल सेल्स, ये न्यूरॉन्स ही होते हैं एक तरह के। ठीक है, यहाँ पे जो आते हैं इनके साथ साइनेप्स होता है। ऑल्फैक्टरी नर्व का मिट्रल सेल्स के साथ साइनेप्स होता है। फिर यहाँ से मिट्रल सेल्स से जो है हमारे पास फाइबर्स जाते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉर्टेक्स है वो हमारे पास दोनों हेमिस्फीयर्स में होता है। राइट हेमिस्फीयर में भी प्राइमरी और सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स होता है और लेफ्ट में भी होता है। तो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स में जाएंगे ऑन बोथ हेमिस्फीयर्स, दोनों हेमिस्फीयर्स के प्राइमरी और सेकेंडरी कॉर्टेक्स में जाते हैं। अब हम इसको जल्दी से समझ लेते हैं कि ये बात क्या हो रही है। ये नोज है। अब यहाँ पे बोनी प्रोजेक्शंस होती हैं, ये वाला जो एक सुपीरियर कॉर्न का और इन्फीरियर कॉर्न का, ये है सुपीरियर कॉर्न का। ठीक है, अब इसके ऊपर यहाँ पे हमारे पास जो है ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा या ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज़ आवर नोज और यहाँ पे बोनी प्रोजेक्शंस होती हैं, एक सुपीरियर, ऊपर वाली सुपीरियर कॉर्न का, नीचे वाली इन्फीरियर कॉर्न का। इसके ऊपर जो है यहाँ पे हमारे पास ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा या एपिथेलियम होता है, जहाँ पे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अब जब नोज में स्मेल गई और वो यहाँ पे पहुँची तो यहाँ से जो है जनरेट होती है ये, दिस इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी नर्व। तो यहाँ से ऑल्फैक्टरी नर्व जनरेट होती है और फिर वो कहाँ जाती है, दिस इज ऑल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, और ये जो था ये था हमारे पास ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा। यहाँ से ऑल्फैक्टरी नर्व जनरेट हुई एंड देन इट गोज टू, ये कहाँ जाती है हमारे पास, समझे ये सेरिब्रम है, हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। ठीक है, ये फ्रंटल लोब है, इसकी फ्रंटल लोब फ्रंटल लोब के यहाँ इन्फीरियरली। ठीक है, मैं लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में भी आए। यहाँ पे हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी बल्ब। ये ऑल्फैक्टरी बल्ब कहलाते हैं। ये फ्रंटल लोब के इंफीरियरली प्रेजेंट होते हैं।
ये जो है यहाँ पे होता है मिट्रल सेल्स, या जिसे न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं, यहाँ पे मिट्रल न्यूरॉन्स होते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब में। तो अब ऑल्फैक्टरी नर्व जो है जाती है और साइनेप्स करती है, जाके साइनेप्स करना है इसे, और ये जाके कहाँ साइनेप्स करेगी, ये साइनेप्स करेगी। सो ऑल्फैक्टरी नर्व जाती है एंड साइनेप्स करती है विद मिट्रल सेल्स, और ये मिट्रल सेल्स जो हमारे पास देन ये जाते हैं हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अच्छा, अब प्राइमरी कॉर्टेक्स और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को देख। सो यहाँ पे एक बात ऑल्फैक्टरी नर्व के बारे में जानना ज़रूरी है कि ये बाइपोलर होती है, यानी एक यहाँ पे निकल रहा है कि अब ये जो इसका एक्सॉन जो कि ब्रेन की तरफ जा रहा है, ये ब्रेन है समझे हमारा, तो ये जो है ये प्रोसेस होता है इसका फाइन, ये बाइपोलर है, ठीक है। एंड ये जो दूसरा हिस्सा पेरिफेरल है जो कि हमारे पास ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा की तरफ है, यहाँ पे सीलिया लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, और ये जो है ये थिक होता है, थिक रफ होता है, सीलिया लाइक प्रोसेस होते हैं, और सीलिया लाइक प्रोसेस होते हैं, और ये सेंस कर रहा होता है स्मेल को, ठीक है। और ये थिक और रफ होता है, और फिर ये बाइपोलर होती है, और दूसरा जो इसका प्रोसेस जो ब्रेन की तरफ जा रहा होता है वो फाइन प्रोसेस होता है। तो ये हमने यहाँ की बात कर ली। अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो क्या एमिग्डालॉइड बॉडी आपने पढ़ा होगा, दिस इज एमिग्डालॉइड बॉडी। एमिग्डालॉइड बॉडी के इर्द गिर्द जो है वो हमारा प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स पाया जाता है, ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स। ये क्या कर रहा होता है, रिसीव करता है सेंस ऑफ स्मेल को, ठीक है, जो भी स्मेल की सेंस आ रही है उसे रिसीव कर रहा होता है। एंड सेकेंडरी जो हमारे पास ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स है, ये हमारे पास पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इसके इर्द गिर्द यहाँ पे होता है एंटोराइनल एरिया, ठीक है, एंटोराइनल एरिया होता है यहाँ पे। इसी में जो है हमारे पास यहीं पे हमारे पास सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स पाया जाता है। तो ये क्या कर रहा होता है, ये जो भी रिसीव हुई है ये प्राइमरी रिसीव करता है, और देन ये एनालाइज करता है सेंस ऑफ स्मेल को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात जहन में रखें कि जब ऑल्फैक्टरी नर्व आती है एंड देन इट साइनेप्स विद मिट्रल सेल्स, ठीक है, ये ऑल्फैक्टरी नर्व है, यहाँ पे साइनेप्स हुआ और यहाँ पे मिट्रल सेल्स हो गए, ठीक है। फिर आगे कंटिन्यू, ये सेकंड ऑर्डर है, और ये जो साइनेप्स होके ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जो साइनेप्स हो रहा है, इसको हम साइनेप्टिक ग्लोमेरुलाई कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, हमारे पास ये नोज़ है, नोज़ में सुपीरियर कॉन्का के ऊपर हमारे पास ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा एंड एपिथेलियम होते हैं, जहाँ पर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। देन वहाँ से जो है जब हमारे हम कुछ भी स्मेल करते हैं तो वहाँ पे वो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, एंड देन ऑल्फैक्टरी नर्व इज जनरेटेड,
ऑल्फैक्टरी नर्व जाती है हमारे पास जो फ्रंटल लोब के इंफीरियरली वी हैव ऑल्फैक्टरी बल्ब्स, उधर मिट्रल सेल्स होते हैं। फिर ऑल्फैक्टरी नर्व उन मिट्रल सेल्स के साथ जो कि न्यूरॉन्स ही होते हैं उनके साथ साइनेप्स करती है। यहाँ पे जब ऑल्फैक्टरी नर्व मिट्रल सेल्स के साथ साइनेप्स करिए तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गई। साइनेप्स के बाद ये मिट्रल सेल्स जो हैं वो सेकंड ऑर्डर हैं। सो ये जो साइनेप्स का बन रहा है, साइनेप्स हो रहा है, इसको हम कहेंगे साइनेप्टिक ग्लोमेरुलाई। ये बात ज़रा आप लोग जहन में रखिएगा। और फिर आफ्टर मिट्रल सेल्स के बाद जो मिट्रल सेल्स जो है वो आगे देन मैसेज फॉरवर्ड करता है प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स और सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स में। प्राइमरी जो है वो एमिग्डालॉइड बॉडी के इर्द गिर्द होता है और ये रिसीव करता है, वाइल द सेकेंडरी ये हमने पढ़ा था कि पैरा हिप्पोकैम्पल गाइरस होता है, वहाँ पे एंटेरोराइनल एरिया होता है, उधर जो है यहाँ पे सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स पाया जाता है। एंड ये सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स यहाँ पे जो है सेंस ऑफ स्मेल आती है और ये उस स्मेल को एनालाइज करता है। और इस तरह ये पूरा पाथवे होता है स्मेल का ऑल्फैक्टरी नर्व का। सो ये सेंस करती है तो सिर्फ सेंसरी ही है, तो इसने मैसेज ब्रेन तक किस तरह पहुँच रहा है तो ये हमने यहाँ पे देख लिया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑल्फैक्टरी नर्व। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक बायपोलर है, ऑल्फैक्टरी नर्व बायपोलर होती है। इसका जो ब्रेन की तरफ प्रोसेस जा रहा होता है दैट इज़ फाइन, वाइल द प्रोसेस दैट इज़ टूवर्ड्स द रिसेप्टर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स और जो म्यूकोसा की तरफ है वो थिक होता है, रफ होता है और वहाँ पे सीलर लाइक प्रोसेसेस होते हैं। सो यही एक सिंपल से फ्लो चार्ट की फॉर्म में मैंने लिख दिया है। ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा एपिथेलियम, जहाँ पे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होता है, वहाँ से मैसेज जाता है ऑल्फैक्टरी नर्व, वहाँ से ऑल्फैक्टरी नर्व जनरेट होती है जो कि साइनेप्स करती है ऑल्फैक्टरी बल्ब के मिट्रल सेल्स के साथ, न्यूरॉन्स के साथ। देन वहाँ से वो मैसेज फॉरवर्ड करती है, फाइबर्स जाते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स और फिर वहाँ पे मैसेज रिसीव होता है स्मेल का और एनालाइज होता है। दिस वॉज द जनरल पाथवे ऑफ ऑल्फैक्टरी नर्व। थैंक यू सो मच।